हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक ऑर्डर बाय ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो जब यूएस से सारी या सोवियत यूनियन के टूटने से अलग हुई हैं, तो उन्होंने जब कैपिटलिस्टिक सिस्टम या कैपिटलिस्टिक ऑर्डर को अडॉप्ट किया तो उसके असर क्या पड़े वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप by a painful process of transition from an authoritarian system to a democratic capitalist system। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो कम्युनिज्म खत्म हुआ, सोशलिज्म से के खत्म होने से और कैपिटलिस्टिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने के बीच में जो ट्रांजिशन था वो काफी पेनफुल था। लोगों ने काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स फेस की, क्योंकि जब एक रिजीम से दूसरा रिजीम चेंज होता है तो जो पहले वाला रिजीम है वो अपनी पावर छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो काफी मतलब आप समझ रहे हैं ना कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कोर्शन या फिर जबरदस्ती जो रिवोल्ट्स वगैरह होते हैं उनको दबाया भी जाता है। ठीक है, द कंट्रीज वर of the opinion that with the transition of socialistic system into capitalistic system या capitalist system, all their problems would come to an end and they will be able to lead prosperous life like the people of यूरोपियन कंट्रीज। तो जो इन कंट्रीज के लोग थे उनका ये मानना था कि अगर वो सोशलिज्म को छोड़ के कैपिटलिज्म को फॉलो कर लेंगे तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी और वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज में लोग जीते हैं। बट सून देयर ड्रीम्स वर शैटर्ड, उनके जो ड्रीम्स हैं वो खत्म हो गए। बिकॉज सबसे पहला पहला पॉइंट क्या है, जब भी कैपिटलिज्म हम फॉलो करते हैं जो पब्लिक सेक्टर है वो खत्म हो जाता है। तो असर क्या हुआ, जैसे उन्होंने कैपिटलिज्म को फॉलो किया तो डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जितना भी पब्लिक सेक्टर है, सरकारी कंपनियां, सरकारी जो दायरे हैं या फिर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी पावर्स कम होगी, उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी द पब्लिक सेक्टर वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड, मैंने एस्टैब्लिश्ड 2 बार लिख दिया, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड इन पब्लिक सेक्टर वर पुट ऑन सेल। जितनी भी सरकारी कंपनियां खोली गई थी उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। तो पब्लिक सेक्टर का तो कहानी खत्म ही समझो जैसे ही कैपिटलिज्म आएगी। सिंस द सेल was done through market forces, it led to the destruction of almost all the industries। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, जैसे ही वो मार्केट फोर्सेस के थ्रू बेची जाएगी, मतलब मार्केट में बेची जाएगी, इससे वो सारी इंडस्ट्रीज जो उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ जुड़ी हुई हैं उनका भी खात्मा हो गया। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज द लार्जेस्ट garage sale in the history in which the industries were sold at a very low price। तो इन्होंने क्या किया, जो सरकारी कंपनियां हैं वो सस्ते सस्ते में बेच दी। किसको बेची? अपने रिश्तेदारों को। पॉलिटिशियंस करते क्या है, पॉलिटिशियंस यही करते हैं, वो सरकारी कंपनियां जो जब बेचने लगते हैं, जब डिसइन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, तो वो अपने नियर एंड डियर वंस को अच्छे रेटों पे बेच देते हैं जो कि उनको भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, बीट एनी कंट्री, कोई भी कंट्री हो। Now the common people were given vouchers to take part in sale, but most of the people had sold these vouchers in black market because they were in need of money। हालांकि वहां की गवर्नमेंट ने लोगों को भी वाउचर्स दिए कि भाई तुम भी इसके इक्वल ओनर हो, तो तुम ये वाउचर्स लो और तुम्हारे पास भी इसकी हिस्सेदारी रहेगी। बट लोगों ने, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने वही वाउचर्स मार्केट में बेच दिए और पैसे लेके अपनी गुजारा करने लगे। समझ की बात? तो सारे के सारे अल्टीमेटली किसके पास आए? जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पास चले गए ये वाउचर्स और उन्हीं को फायदा हुआ, उन्हीं के नाम कंपनियां हुई। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी, जो रशियन करेंसी थी उसकी वैल्यू जो है वो डाउन चलेगी। समझ की बात? रूबल की। द प्राइस ऑफ द रशियन करेंसी रूबल हैड डिक्लाइंड कंसिडरेबली एंड द इन्फ्लेशन हैड इंक्रीज्ड to such an extent that the people were left with no money even to buy the essential commodities। रूबल की वैल्यू इतनी डाउन चलेगी और डाउन होने की वजह से लोग अपनी जो मिनिमम जरूरतें हैं, इसेंशियल कमोडिटीज हैं, वो भी नहीं खरीद पा रहे थे। थर्ड पॉइंट, कलेक्टिव फार्म सिस्टम हैड डिसइंटीग्रेटेड। जो सोशलिज्म के अंदर कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम होता है वो खत्म हो गया, अब कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का सिस्टम शुरू हो गया। अब प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होगा फार्मिंग। ठीक है, after the Russian Revolution in 1917, collective farming was started in Soviet Union, under which the state was the owner of the land and the peasants were the farmers, and in return they used to get wages। तो सारी की सारी जमीन सरकारी होगी और जो भी वो काम करेंगे उसके बदले उनको तनख्वाहें मिलेंगी।
ठीक है. बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड द एडॉप्शन ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम या कैपिटलिज्म, collective farming system was also ended, as a result of which there was scarcity of food items and the food security had ended. तो जैसे ही जो है ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता है तो ये जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम है वो भी खत्म हो जाता है. अब लोगों ने जबरदस्ती काम तो करना नहीं फार्मिंग के ऊपर, अब उनकी मर्जी है वो काम करें ना करें. इसकी वजह से फूड की प्रोडक्शन भी कम हुई, और जब फूड की प्रोडक्शन कम होगी तो फूड सिक्योरिटी को काफी ज्यादा धचका लगेगा कि भाई अब खाने पीने की चीजों की कमी हो गई है, बाहर से मंगवानी पड़ती थी. द जीडीपी ऑफ रशिया in 1999 was far less than the GDP in 1989, which was the indicator of Russia's poor economic condition. तो ये बताया गया कि जो 1999 में जो रशिया की जो जीडीपी थी वो काफी कम हो गई, गिर गई उल्टा, और जो 1989 में जो जीडीपी थी वो ज्यादा थी. मतलब कम्युनिस्ट रिजीम के अंदर उनकी जीडीपी ज्यादा थी क्योंकि वो जबरदस्ती लोगों से काम कराते थे, और जैसे ही उनको आजादी वगैरह दी तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया, या फिर कैपिटलिज्म थोड़ा बहुत आ गया. इस वजह से जो उनकी जीडीपी है वो उल्टा गिर गई. तो ये रशिया की जो पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी बताता है. तो इसमें हमने ये किया कि जो कलेक्टिव फार्मिंग का सिस्टम था वो भी खत्म हो गया. डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम, जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चल रही थी वो भी खत्म हो गई. आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ सोशलिज्म इन सोवियत यूनियन, सो मेनी सोशल वेलफेयर स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड. जब भी 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया उसके बाद जब सोशलिज्म जब फैला है सोवियत यूनियन में, तो उसमें काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने सोशल स्कीम्स जो हैं वो लाई हुई थी, सोशल वेलफेयर स्कीम्स एक आम लोगों की जो है मदद करने के लिए. बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम इन रशिया, इवन रशिया में भी कैपिटलिज्म है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे. द social welfare schemes had almost come to an end, and as a result of which the people's condition had further deteriorated. तो जैसे ही कैपिटलिज्म फैली ये सारी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं वो खत्म हो गई और लोगों की जो हालत है वो बद से बदतर हो गई. द सब्सिडीज being given to different areas were withdrawn, as a result of which the number of poor had increased manifold. जो भी सब्सिडीज वगैरह सरकार देती थी, रियायत देती थी, वो सारी खत्म कर दी. इसकी वजह से गरीबी कई गुना बढ़ गई. The middle class had also come to the level of the class of poor, and the intellectual class had migrated to other countries. जो मिडिल क्लास थे वो भी काफी गरीब हो गए, और इवन जो क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल लोग थे वो कहते हैं यार अब इन कंट्रीज में हमारा फ्यूचर नहीं है, वो तो भाग के किसी और कंट्रीज में जाके वहां के सिटीजनशिप लेके बैठ गए. ठीक है. उसके बाद रीजनल डिस्पैरिटीज काफी ज्यादा हो गई. प्राइवेटाइजेशन हैड आल्सो रिजल्टेड इन रीजनल डिस्पैरिटीज. रीजनल डिस्पैरिटी होता है कुछ इलाके काफी डेवलप हो गए और कुछ पिछड़े हुए रह गए. विद इन द सेम स्टेट, एक स्टेट की बात कर रहे हैं, द एरियाज विच वर ऑलरेडी डेवलप्ड एंड वर रिच with natural resources had made more progress, and in comparison to these, the regions which were deficient in natural resources, these lagged behind in the डेवलपमेंट ऑल्सो. तो सिंपल वर्ड्स में कुछ इलाके काफी डेवलप हो गए क्योंकि वहाँ बिजनेस अच्छे चल रहे थे, वहाँ और ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स हुई, और कुछ इलाकों में जहाँ रिसोर्सेज कम थे वहाँ पे और ज्यादा वो डिटीरियोरेट हो गए. तो रीजनल इम्बैलेंस फैल गया, रीजनल इनइक्वालिटीज आ गई. बिसाइड्स दिस द वाइड डिस्पैरिटीज were also found among the people. लोगों के बीच में भी inequalities काफी ज्यादा थी. The rich had become richer and the poor became more and more poorer. अमीर अमीर ही होता जा रहा था और गरीब गरीब ही होता जा रहा था. तो इस पॉइंट में ये है कि कैपिटलिज्म के आने से जो डिस्पैरिटीज हैं वो काफी ज्यादा फैल गई. नेक्स्ट आ जाता है नो अटेंशन वाज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस. कोई भी अटेंशन नहीं दी गई कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है इनको फर्दर डेवलप किया जाए. Though after the disintegration of Soviet Union, almost all the newly emerged states had adopted the democratic system, yet they had paid no attention towards the development of the democratic institutions. हालांकि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद सारे कंट्रीज ने ये किया, क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया, मगर टाइम टू टाइम उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को या उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को टाइम टू टाइम चेंज करने की भी जरूरत पड़ती है सिचुएशन और टाइम के हिसाब से, वो उन्होंने चेंज नहीं की. ठीक है. Their constitutions were enacted in hurry and under the executive heads, under which the executive heads were given enormous powers, and they almost ignored the representative bodies. तो इनके जो इन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है वो हबड़ा दबड़ी में बनाए गए थे, काफी हरी में बनाए गए थे. ठीक है. इस वजह से जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं उनको काफी ज्यादा पावर्स दी गई थी, और जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं उनकी पावर्स को इग्नोर कर दिया गया था. ठीक है. In the countries of Middle East,
The executive heads had become more powerful and they had established authoritarian regimes. तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऐसा हुआ कि भाई उनके जो एग्जीक्यूटिव हेड्स थे उनको काफी ज्यादा पावर्स दे दी गई, तो वो अपना राजे बन के बैठ गए, समझ गए बात, रजवाड़ा शाही टाइप बना ली, अथॉरिटेरियन सिस्टम बना लिया उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। ऑलमोस्ट 10 years आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, 10 साल तक वो जो इंडिपेंडेंस उन्होंने जो है जो इंडिपेंडेंस का मजा लिया, द कंट्रीज लाइक रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, Turkmenistan and Uzbekistan, etc., had paid special attention towards the revival of their economies, which led to positive results also. 10 साल तक जब उनकी कंट्रीज थोड़ी सी आज़ाद रही तो इन कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी को बेटर करने का काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचा और रिजल्ट्स भी अच्छे आए। इन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए जिससे इनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। इनफैक्ट these countries had vast resources of raw material, coal, natural gas, and minerals, and with the export of these items they had earned lot of foreign exchange, as a result of which their economic conditions had improved. इन कंट्रीज के पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स वगैरह, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारे के सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे इनका एक्सपोर्ट किया और जो भी पैसा आया उसको अपनी कंट्री की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। सम कंट्रीज हैड इवन चार्ज्ड रेंट फॉर द ऑयल पाइप्स पासिंग थ्रू देयर कंट्रीज। तो उन्होंने एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में जो ऑयल पाइप्स जो जा रही हैं उनका जो जाना है उसके लिए भी रेंट चार्ज किया, जिससे उनकी कमाइयाँ काफ़ी हो गई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा अरब स्प्रिंग क्या है और कैसे कैसे हुआ, ये सारा डिस्कस करेंगे। ये सब चैप्टर जो है चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।